हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था दैट इज योर अमाइनो एसिड्स एंड देयर टाइप्स। ओके, द पॉइंट हियर इज आज हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं तो ये बनाते हैं आपके प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की बात की जाए तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, और वी आल्सो यूज टर्म प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। टर्म आती है आपकी पॉली मींस मेनी एंड पेप्टाइड, मतलब यहां पर बात हो रही है बॉन्ड्स की। बात की जाए कि जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पॉइंट इज कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता किसके बीच में है एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टेक्स प्लेस। ओके, द पॉइंट इज यहां पर सबसे पहले याद रखो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। सो पहला पॉइंट आपका ये कि टू अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय अ बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। एंड वन मोर थिंग इज पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर जो मेनली है वो है आपका कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एंड ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बाय अ प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सो ये मैंने 3 पॉइंट यहां पर बोल दिया। क्या कहा मैंने? कहा पेप्टाइड बॉन्ड जो है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। दूसरा पॉइंट इसका नेचर मैंने कहा कि ये कोवलेंट नेचर में। एंड तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि ये बनता है बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। नो व्हाट इट मीन, इसका जरा फॉर्मेशन देखते हैं। ऑल ऑफ यू नो कि जब हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं सो यहां पर हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप होता है विच इज बेसिक इन नेचर। ओके, देन वी हैव एसिडिक ग्रुप दैट इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज एसिडिक इन नेचर। सो यहां थोड़ा सा हम ओपन फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव NH2, okay, here we have H, we have C double OH that is carboxylic group. So आप इस तरह लिख लो C double bond O single bond OH, and here we have the variable group जो मैंने कहा था वो किसी भी अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। सो अगर थोड़ा ओपन फॉर्म में लिखना तो राइट दिस वे। यहां पर कुछ पॉइंट ऐड करूंगा कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती किस तरह है। सो ये आपका हो गया फर्स्ट अमाइनो एसिड, नो सेकंड वन। ये मैं दूसरा यहां पर अमाइनो एसिड शो कर रहा हूं। Again, this one is H. यहाँ पर we have NH2. So here we have C double OH, and here we have the variable group. Again, this variable group defines the property of any amino acid. यहाँ पर डिस्कस करना हम ये चाह रहे हैं कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। याद रखो कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उस टाइम एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। सो किस तरह से देख लो, यहां पर हमारे पास ये देख रहे हो ये वाला पोर्शन। नाउ इन दिस रीजन यहां पर आपका COOH जो है यहां से रिमूव होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका रिमूव होगा OH ग्रुप। एंड अगर बात की जाए सो दिस वे, यहां पर इसे समझो ये वाले पोर्शन से वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। सो वाटर रिमूव होगा यहां से। सो इसे को कहा गया ना रिमूवल ऑफ वाटर या रिलीज ऑफ वाटर, कुछ भी बोल दो आप। सो रिमूवल ऑफ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम हियर, H2O यहां से निकल गया, डिहाइड्रेशन हुई, और इस डिहाइड्रेशन से बॉन्ड बनेगा किस किसके बीच में? अगर देखा जाए इस पोर्शन में CO एंड NH के बीच में, या अगर मैं ऊपर शो करूं थोड़ा सा इस यहां पर, तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा बाय द रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव हुआ यहां पर? वाटर रिमूव हुआ, और बॉन्ड किस किसके बीच में बन गया? दैट इज CO इसके बीच में एंड NH के बीच में। एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज, इसी को कहा जाता है भाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो अमाइनो एसिड मैंने कहा, सो पेप्टाइड बॉन्ड बना कैसे? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तभी मैंने कहा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ओके, किस किसके बीच में बन रहा है? दो अमाइनो एसिड के बीच में बन रहा है। अमाइनो एसिड्स के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है? एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का अमाइनो ग्रुप। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव हो रहा है एंड अमाइनो से H इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहां पर रिलीज हो रहा है। सो कहा गया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसी तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, एंड ये जाकर आगे बनाते हैं आपका प्रोटीन। तो ये आपका था पॉइंट, दैट इज कि किस तरह से जो अमाइनो एसिड हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर आपस में लिंक करते हैं एंड आगे जाकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे प्रोटीन। नाउ वी टॉक अबाउट, मैंने आपको इनिशियली कहा था कि अमाइनो एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, या वी कैन से
प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और वी कैन से अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो हम मूव करेंगे। मैंने आपको कहा कि दीज आर माइक्रोबायोमॉलिक्यूल। यही माइक्रोबायोमॉलिक्यूल अमाइनो एसिड आपका आगे जाकर बनाएगा मैक्रोबायोमॉलिक्यूल, दैट इज योर प्रोटीन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोटीन। अब उस पर जरा चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कंटेस्ट इसलिए मूव कर रहा हूं क्योंकि आपको बुक पर मेंशन, जैसे ये मत देख लेना कि क्योंकि बुक पर पहले आपके माइक्रोबायोमॉलिक्यूल डिस्कस करे हुए हैं एंड आफ्टर दैट मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, तो हम उस तरह नहीं ले चलेंगे। हम माइक्रो बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, साथ में वो कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहा है तो साथ में लेकर सबको चलेंगे, ठीक है। सो अमाइनो एसिड आपके माइक्रो हैं, जो बनाते हैं आपका मैक्रो मॉलिक्यूल जिसे कहा गया प्रोटीन। सो आपका टॉपिक है दैट इज प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन्स क्या है। अभी मैंने कहा इनिशियली, रिपीटेड कह रहा हूं हर एक लेक्चर में कि प्रोटीन जो है दीज आर द, अलग अलग वे में इसको डिफाइन किया जाता है। सो दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, लेकिन आउट ऑफ विच ओनली 20 आर रिक्वायर्ड फॉर 20 अमीनो एसिड्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये भी याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और डिफाइन बोले पॉलीमर मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड से आपके प्रोटीन बनते हैं, और मेनली हमारे जो 20 अमीनो एसिड हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, यही काज करते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलना है कि प्रोटीन्स की बात की जाए, ऑल्सो नोन एज, सिंपल टर्म में बोलें तो पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैंने कहा पेप्टाइड मतलब कौन सा बॉन्ड है, जो बनता है अमीनो एसिड्स के बीच में। सो मैंने कहा कि प्रोटीन्स आर व्हाट, पॉलीपेप्टाइड, मतलब स्ट्रक्चर कंटेनिंग मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, सिंपल पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज, जब हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट योर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन जो है ये टर्म, जो प्रोटीन थी इट वाज गिवन बाय बर्जेलियस, एंड जो प्रोटीन था इसे ऑब्जर्व किया गया था मलर, और मलर ऐसे बोलते हैं हम। सो नाउ टर्म किसने दी, बर्जेलियस ने, एंड इसे ऑब्जर्व किसने किया, मलर ने। तो ये आपका प्रोटीन होता क्या है, मैंने कहा पॉलीमर है अमीनो एसिड्स के, 20 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और वी आल्सो यूज्ड टर्म दीस आर द पॉलीपेप्टाइड्स बिकॉज इस स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं। टर्म दी बर्जेलियस ने एंड ऑब्जर्व किया इसे मलर ने। सो द पॉइंट इज, यहां पर बात की जाए प्रोटीन्स की, सो हम कहते हैं कि दीज आर द, वी कैन से, हम जैसे बात करते हैं कि प्रोटीन्स की बात की जाए, सो मेनली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, और इन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग। आपने देखा होगा जो भी बच्चे अगर मेनली देखते हो आपकी जिम वगैरह जाते हैं तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स मेनली, ये प्रोटीन एक्चुअली जो है ये हमारी मसल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये क्या है, दे आर एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग फूड, एक प्राइमरी फंक्शन इनका है। तो अब बात करेंगे अगर हम प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन को हमने क्लासिफाई करा है कि कितने नंबर। सो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एक दो क्लासिफिकेशन पहले पढ़ते हैं। सो प्रोटीन्स की बात की जाए, सो प्रोटीन जो है इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि ये कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। अगर प्रोटीन जो है ये बना है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से, उसे बोलेंगे मोनोमेरिक। क्या कहा, वी यूज द टर्म मोनोमेरिक प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन जो बने होते हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से। और यहां पर आपकी एग्जांपल है दैट इज योर मायोग्लोबिन। एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलो आप, दैट इज मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन जो है दीज आर मोनोमेरिक प्रोटीन बिकॉज किससे बने हैं, एक ही पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सेकंड पॉइंट इज योर मल्टीमेरिक प्रोटीन। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स वो हैं जो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव हीमोग्लोबिन। सो इसको मैं ठीक से लिखता, हीमो ऐसे लिख लो, एच बी सिंपल में है हीमोग्लोबिन। यहां पर ऑल ऑफ यू नो, हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो मेनली हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, आरबीसीएस में। हीमो में यहाँ पर हीमी रिप्रेजेंट्स द आयरन, एंड ग्लोबिन वाला पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन वाला पार्ट। एंड ये जो प्रोटीन होता है जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, ये बना होता है आपका 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसी तरह से वी हैव वन मोर एग्जांपल दैट इज इंसुलिन।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, कमेंट में बोल देना कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। सो इंसुलिन की बात की जाए तो ये बना होता है एक अल्फा चेन से, अल्फा या ए चेन बोल दो, और एक जो है बीटा चेन से। लेकिन यहां पर मैं फंक्शनल इंसुलिन की बात कर रहा हूं। अगर प्रो इंसुलिन की बात की जाए तो वहां पर वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, जहां पर एक सी चेन भी होती है। सो ये मैं बात कर रहा हूं यहां पर योर फंक्शनल इंसुलिन। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने बोली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इफ the protein has only one polypeptide chain, then it is known as monomeric. Okay, and if it is made up of multiple more than one type of polypeptide chain, it is known as multimeric. We have an example here, insulin and then hemoglobin, as well as we take the example of insulin. Next classification है कि क्या इनिशियल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। एक हमारे पास है दैट इज एसेंशियल, दूसरे आपके हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मैंने कहा था वो डाइट में होने ही होने चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज नहीं करती है। एंड नॉन एसेंशियल कहा था बॉडी हमारी सिंथेसाइज करती है, हो ना हो डजंट मैटर। सो जब यहां पर हम बात करते हैं कि उसी के बेसिस पर कि क्या सारे अमीनो एसिड हैं या नहीं, हमारे पास 2 टाइप के प्रोटीन्स हैं। एक होता है आपके पास कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन की बात की जाए मतलब वो प्रोटीन्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उनमें हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं। सो ऐसे प्रोटीन्स विच कंटेन बोथ एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है कंप्लीट। एंड मेनली वी गेट दिस प्रोटीन्स फ्रॉम द एनिमल्स, सो इन्हें एनिमल प्रोटीन भी कहा जाता है। मतलब मीट वगैरह से ये प्रोटीन्स जो हमें मिलते हैं एनिमल्स से, तो उन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। रीजन आपको मिल गया, रीजन बीइंग दैट कि इट हैज बोथ एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं, हम बात की जाए यहां पर तो वी टॉक अबाउट योर इनकंप्लीट प्रोटीन। इनकंप्लीट मतलब जो लैक करते हैं सम अमीनो एसिड्स। तो मतलब सारे के सारे ऐसे प्रोटीन जो हम कंज्यूम करें उनसे हमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिले, ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है इनकंप्लीट प्रोटीन। एंड मेनली हम बात करते हैं प्लांट प्रोटीन्स को इनकंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। सो वी हैव प्लांट प्रोटीन्स, these are known as incomplete proteins. So first classification हमने डिस्कस की on the basis of the polypeptide chain, either we have monomeric or we multimeric. Second classification हमने की either they contain all the amino acids or not. If we have all the amino acids, then we talk about, we can say it is the complete protein. If it lack any of the amino acids, then we talk about it is incomplete protein. Complete we have the example of your animal proteins, and incomplete we have the example of your plant protein. Next classification जो आपकी होगी it is on the basis of structure, that is primary, secondary and tertiary protein, जो हम next lecture में discuss करेंगे. It's all about for today. Thank you.